नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कल आपके बीएसटीसी का पेपर था और बहुत से लोगों का अच्छा गया, बहुत से लोगों का खराब गया। देखो, सबका तो अच्छा जा नहीं सकता, क्योंकि अगर सबका अच्छा जाएगा तो खराब किसका जाएगा। अगर सबको कॉलेज मिल जाएगी तो किसको नहीं मिलेगी। तो अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो देखो, निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बीएसटीसी करनी है तो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी चालू कर देना और तैयारी अच्छे से करना। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि बीएसटीसी 2025 की कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो, वैसे तो मैं कल ही वीडियो लिया था, बट थोड़ा सा इधर उधर देखना पड़ता है, क्योंकि इधर उधर देख के रिसर्च करके बताना पड़ता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है ना। तो सबसे पहले कट ऑफ जानने से पहले दो चीजें जो है हमको समझनी पड़ेगी। तो दो चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन। सबसे पहले क्या चीज है? नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन, जिसका इस बार बहुत चलन चल रहा है। और वैसे तो कोटा विभाग ने जब पिछली बार बीएसटीसी का एग्जाम करवाया था, इतने ही बच्चे थे और एक ही पारी में करवा दिया था, पर इस बार दो दो पारी में करवा दिया, पता नहीं क्यों। इसलिए ये है नॉर्मलाइजेशन का नाम आ रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा, ज्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं करने वाला। सिंपल सी भाषा में नॉर्मलाइजेशन क्या है? मान लो एक भाई साहब है, वो हम दोनों का पेपर ले रहे हैं, मतलब एक मैं हूं, एक और कोई है, हम दोनों का पेपर ले रहे हैं। हम दोनों का पेपर अलग अलग है, अलग अलग शिफ्ट में है। अब उन्होंने हमारा पेपर लिया और पेपर देखने के बाद उनको ये लगता है कि यार, एक पेपर का क्या था, लेवल थोड़ा इजी था, एक पेपर का क्या था, लेवल थोड़ा हार्ड था। तो अब उनको लगता है कि इनका लेवल बराबर करने के लिए उनको इनके पेपर का लेवल का भी क्या बराबर करना पड़ेगा। तो ये पेपर का लेवल बराबर कैसे होगा? या तो उसके नंबर बढ़ेंगे, है ना, या तो उसके नंबर बढ़ेंगे या मेरे नंबर कम होंगे, इससे ही होगा। तो जब अगर उसके नंबर बढ़ जाते हैं तो कट ऑफ क्या है, और ऊपर चली जाएगी, या अगर मेरे नंबर घट जाते हैं तो कट ऑफ क्या और नीचे चली जाएगी। तो ये है नॉर्मलाइजेशन का, कि पेपर को क्या है, इस तरह नॉर्मल कर देना, जैसे कि पशु परिचय में भी हुआ था। तो वैसे तो कोटा विभाग क्या है, बहुत व्यवस्थित है, सिस्टम पे चलता है, तो ज्यादा क्या है, ऊट पटांग नहीं होगी नॉर्मलाइजेशन में, सही सटाक ही होगा। ये मतलब सबकी है अनुमान, ये है। और फिर दूसरा बात है कि क्या बॉयज की कट ऑफ कम होगी? देखो, बॉयज की कट ऑफ है ना, कभी कम नहीं होगी। बॉयज की जो कट ऑफ है वो कभी कम नहीं होगी। कभी कम क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो, बीएसटीसी में मेनली दो तरह के कॉलेज है ना, गर्ल्स के हैं, जो सिर्फ गर्ल्स के लिए, क्या है, सिर्फ गर्ल्स के लिए। फिर है म्यूचुअल कॉलेज, है ना, जिसमें बॉयज भी जा सकते हैं, जिसमें गर्ल्स भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो क्या है, रिजर्व सीट है, यहाँ पे तो गर्ल्स आएगी, ये कंफर्म है। पर यहाँ पे क्या है, वो लड़के आएंगे जो इन लड़कियों से क्या ज्यादा नंबर लाएंगे, वो लड़के यहाँ पे आएंगे। तो यही रीजन है कि बॉयज की कट ऑफ कम नहीं होगी। बॉयज की कट ऑफ इस बार लड़कियों से ज्यादा ही जाएगी, है ना। क्योंकि देखो, ये लड़कियां, बहुत सारी लड़कियों के आवेदन आए, बहुत सारी बहनों के आवेदन आए, तो वो अगर यहाँ पे नहीं कर पाई तो उनका कॉम्पिटिशन यहाँ पे होगा ना। यहाँ पे किससे होगा? यहाँ पे बिल्कुल आपसे होगा। तो यहाँ पे नहीं आए, अगर यहाँ से आपसे ज्यादा आए, ज्यादा आवेदन आए, तो यहाँ पे वो आएगी ना। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब सीधी सीधी कट ऑफ हर बार कैसे होती है? देखो, कट ऑफ हर बार कैसे बढ़ रही है? पिछले 2-3 सालों से कट ऑफ इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था कि लेवल 1 में, मतलब 3rd ग्रेड टीचर 1 से लेकर 5वीं तक सिर्फ बीएसटीसी वाले बनेंगे। क्या बनेंगे? बीएसटीसी वाले ही बनेंगे। इसके लिए क्या था, पिछले 3 सालों से कट ऑफ बढ़ती जा रही है। पर इस बार क्यों बढ़ेगी? क्योंकि लड़कियों को क्या 50% आवेदन कर दिया, 50% आरक्षण कर दिया लेवल 1 में, ठीक है। तो ये एक रीजन है कि लड़कियों की कट ऑफ इसकी वजह से बढ़ेगी। और ये रीजन भी है ना, क्योंकि अभी तक जो भर्ती इसके हिसाब से तो निकली नहीं है ना, अब निकलेगी रीट। तो ये कुछ रीजन है कि कट ऑफ बढ़ेगी या करेगी, कुछ कट ऑफ का मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। तो अब हम बात करें कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। तो देखो, पिछले साल जो कट ऑफ गई थी उसके आसपास जाने वाली है, क्योंकि पिछले साल का पेपर का लेवल इस साल के पेपर का लेवल सेम ही था। पर नॉर्मलाइजेशन ने क्या कर दिया, यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा खराब कर दिया। क्योंकि अगर हम तो कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन के कुछ फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे, क्या आपको समझ में आए? तो देखो, ऐसे ही कट ऑफ बनने वाली है, ठीक है ना। और देखो, पारी लेवल कौन सा हार्ड था, कौन सा नहीं था, ये किस पे डिपेंड करता है? कोटा विभाग पे डिपेंड करता है। क्योंकि कोटा विभाग ने पेपर बनाए हैं, पेपर उनको पहले से पता था कैसे बनने वाले, तो वो पहले भी लेवल एक जैसा कर सकते थे। और देखो, कोटा विभाग बहुत से एग्जाम करवाता, RSCIT हो गया, ठीक है, BEd का हो गया, तो सब एग्जाम आप देखोगे ना, बहुत व्यवस्थित तरीके से होते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो बहुत तक तो यही चांसेस है कि अच्छे से ही होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो हम कट ऑफ पे आते हैं। देखो, कैटेगरी वाइज मैंने नाम भी ऐसे लिखा है क्योंकि सबसे ज्यादा कट ऑफ इनकी जाएगी, सबसे ज्यादा कम कट ऑफ इनकी जाएगी। मैंने उसी क्रम में इनको जमाया है। तो देखो, पेपर का लेवल क्या था, पिछले वाले जैसे ही था। दोनों पेपर में अगर आप देखो तो रीजनिंग जो थी ना, मेरे हिसाब से रीजनिंग जो थी, दोनों पेपर की क्या थी,
लगभग बराबर थी, लगभग बराबर थी। कुछ क्वेश्चन पहले में भी हार्ड थे, सेकंड में भी हार्ड थे, ठीक है ना। अगले आते हैं कौन सी चीज, जीके। जीके सेकंड में हार्ड थी। जीके क्या थी, सेकंड में हार्ड थी, जबकि फर्स्ट में क्या हार्ड था, फर्स्ट में करंट जीके हार्ड था, फर्स्ट में करंट जीके हार्ड था। फिर आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड भी सेकंड में हार्ड थी, ठीक है। फिर आते हैं इंग्लिश, इंग्लिश दोनों में हार्ड थी, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में हार्ड थी। ये थोड़ी मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरे हिसाब से मेरे को लगा, मैंने दोनों पेपर देखे तो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से आप चलो, है ना। तो देखो कट ऑफ की हम बात करते हैं, कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ है ना, मेल की 440 जाने वाली। क्या जाने वाली, 440 जाने वाली। क्यों जाने वाली, क्योंकि बाहर से भी जो आवेदन आए होंगे ना, वो भी इसमें ही जाएंगे। मानो कोई अदर स्टेट का है, एमपी का है, गुजरात का है, उन्होंने बीएसटीसी में आवेदन किया होगा, तो उनके ज्यादा नंबर आए तो वो भी ये जनरल में ही जाएंगे, है ना। और बहुत से फैक्टर होते हैं जनरल में, आपको पता है कि कोई फिक्स नहीं है, कोई सी भी कैटेगरी में जा सकता है, कोई भी जनरल में आ सकता है, आपको पता है कि सामान्य जनरल, है ना। और अगर इसमें बात करें तो इसमें आप कह सकते हो 425 से लेकर 440 तक, इसमें भी इसके बीच में कट ऑफ जाने वाली, ठीक है। और ओबीसी पे आते हैं, ओबीसी में पिछली बार क्या था, 432 पे जो भाई थे उनका किसी का जो काउंसलिंग नंबर अगर रैंक ऊपर है तो हो गया था, नीचे थे वो नहीं हुआ था, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें तो पिछली बार क्या गई थी, 433 गई थी, तो इस बार क्या है 440 से लेकर 450 के बीच में ये जाने वाली है ना। यहां पे आप 435 ले सकते हो, क्या ले सकते हो, 435 ले सकते हो, 440 ले सकते हो, मतलब यहां तक कट ऑफ इनकी आराम से जाएगी ओबीसी की, है ना। फिर आते हैं फीमेल की कितनी जाएगी, तो फीमेल की देखो ओबीसी में आवेदन अच्छे खासे आए हैं, तो इसके हम बात करें तो यहाँ पे भी देख लो, मेरे हिसाब से तो 430 से लेकर 450 तक इसके बीच में जाएगी। आप कहोगे कि ये चारों सेम लिख रहा है, इसमें भी यही लिखा, इसमें भी थोड़ा सेम लिखा, इसमें भी सेम लिखा, इसमें भी सेम लिखा, तो कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लोगे ना, ये तीनों कैटेगरी कट ऑफ क्या है, आसपास में जाती है, बहुत पास में ही जाती है। जैसे जनरल की मान लो इतनी गई, तो इसकी भी दोनों के आसपास में जाती है, हम सबको ये चीज पता ही है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की मेल की कट ऑफ कितनी जाएगी, पिछली बार इसमें 425 420 इस लगभग गई थी, है ना। तो इस बार दोनों पारी का अगर देखें तो इसमें 430 से लेकर 440 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है। और फीमेल की हम बात करें तो फीमेल में आप देख सकते हो 420 से लेकर 440 तक इसमें कट ऑफ जाएगी, है ना। अब देखो मैं बीच में इतना गैप क्यों दे रहा हूं, क्योंकि देखो नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्वेश्चन ड्रॉप्ड भी होंगे, क्या होंगे, क्वेश्चन ड्रॉप्ड भी होंगे, आपको बोनस भी मिलेगा, ड्रॉप्ड भी होंगे, बोनस भी मिलेगा। तो बिना रिजल्ट के एग्जैक्ट मार्क कैसे बताए, ये तो एक क्राइटेरिया है कि इसमें जा सकती है ना। फिर है एमबीसी में 400 प्लस 405 से लेकर 420 तक आराम से इजीली कट ऑफ जाने वाली, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये कट ऑफ एमबीसी में आराम से रहने वाली है, ठीक है। एससी की बात करें, एससी के कट ऑफ पिछली बार भी आप देखो 400 से नीचे तो किसी की नहीं गई थी पिछली बार, मेरे हिसाब से तो 400 से नीचे किसी की नहीं गई होगी, और इन चारों की तो डेफिनेटली नहीं गई है, ये मेरे को पता है, ठीक है ना। फिर है एससी की, तो एससी की भी आप देखोगे ना 405 से लेकर 425 के बीच में जा सकती है, क्योंकि एससी में आवेदन बहुत आते हैं, क्या है, आवेदन बहुत अच्छे खासे नंबर में आए। इधर भी आप देखोगे 450 से लेकर 405 से लेकर 415, और ये ज्यादा हो सकता है, मेरे हिसाब से तो कम होगा भी नहीं, ठीक है। और फिर आता है एसटी में, तो एसटी में भी यही है 410 से लेकर 430 तक, इधर भी 405 से लेकर 430 तक, ये जो है कट ऑफ आप देख रहे हैं, ये मेरे हिसाब से जा सकती है। और देखो इसके आसपास ही जाएगी, कट ऑफ आपकी बढ़ेगी, ये जो कट ऑफ है ना इससे भी और बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्यों, क्योंकि ड्रॉप होगा, आपको बोनस मिलेगा, क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। अगर मान लो किसी के 390 नंबर आए, 5 क्वेश्चन पहली पारी में ड्रॉप हो गए, तो 15 नंबर तो यही प्लस हो जाते हैं, तो वो किसमें आ जाता है, कूद के 405 वाली कैटेगरी में आ जाता है, और 405 वाला कूद के किसमें चला जाता है, 420 वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। तो ये जो है कट ऑफ अब देख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ये एग्जैक्ट है, पर देखो इसके आसपास ही जाने वाली है। पर मैं आपको एक और सलाह दूंगा, ठीक है, एक बार के लिए थोड़ा सा मैं मिटा के वापस आता हूं, आप अपने सामने ये कट ऑफ देख सकते हैं। तो देखो इस पे एक बार फिर से हम बात करेंगे, इसको फिर से थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, मैं आपको और चीजें बताऊंगा। पर सबसे पहले तो क्या है, जनरल है, जनरल की 440 कट ऑफ जाएगी, यहां मैं श्योर हूं, इन तीनों में मैं बहुत श्योर हूं। क्यों श्योर हूं, क्योंकि इनकी हर बार का ऐसा ही होता है, हर परीक्षा में ऐसे होता है, इनकी कट ऑफ सबसे हाई जाती है और अच्छी खासी जाती है, और सबसे ज्यादा आवेदन भी इन्हीं में आते हैं, जनरल और ओबीसी में, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल की मेल की कट ऑफ 440, ठीक है, फीमेल की कट ऑफ 425 से लेकर 440 के बीच में इजीली, मैं तो कह रहा हूँ 425 को हटा के यहाँ पे 430 भी हो जाए ना, ये भी हो सकता है, ठीक है। पर फिर भी चलो 425 आप रहने दो, क्या है 425 आप रहने दो। फिर है ओबीसी में 435 से लेकर 450, क्या है 435 से लेकर 450 इजीली कट ऑफ जाएगी, है ना।
और फीमेल की भी 430 से लेकर 450 के बीच में। 25 ले सकते हो यहाँ पे, थोड़ा बहुत ले सकते हो, इसी के बीच कट ऑफ रहने वाली। ईडब्ल्यूएस है 430 से लेकर 440, 420 से लेकर 440 ये कट ऑफ होने वाली है। एमडीसी, अब आप कहोगे कट ऑफ सेम क्यों हो रही है इधर, तो कट ऑफ सेम होने का ये रीजन कि आवेदन ज्यादा है, और आवेदन ये ज्यादा आएंगे तो ये अल्टरनेटिवली मेल की सीटों पे आएंगे, है ना, क्योंकि बॉयज की सीट कहीं पे भी फिक्स नहीं है। अगर लड़की ज्यादा नंबर लाती है तो वहां पे जाएगी, पर अगर लड़का लड़की से ज्यादा नंबर लाता तो भी वो गर्ल्स कॉलेज में नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहां पे सीटें रिजर्व है। तो ये थोड़ा सा आपको फैक्टर समझना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस है 430 से 440, 420 से 440, ठीक है। एमबीसी है, एमबीसी में 405 से 420, ठीक है। यहाँ पे 410 भी कर दो ना मैं, यहाँ पे तो 410 भी हो जाएगा, देखना आप, ठीक है। 400 से 420, तो लड़कियों की कट ऑफ क्या इतनी कम जाने वाली, नहीं जाने वाली, ठीक है। इनकी भी 415, 10 से लेकर 20, 5 से लेकर 20, ऐसे कुछ मान सकते हो, देखो फिक्स नहीं है ना। फिर एससी की 405 से लेकर 420 वाले 25 वालों का सिलेक्शन इजीली हो सकता है। 405 से लेकर 420 वाले में फीमेल में हो सकता है। एसटी में 410 से लेकर 430, 405 से लेकर 430 हो सकता है इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे ये था, ठीक है, ये था। अब मैं आपको बताऊं ये कट ऑफ और बढ़ सकती है या घट सकती है। सबसे पहले तो क्या होगा, आपको बोनस मिलेगा अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप्ड होता है। क्या होता है, ड्रॉप्ड होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा आपको कट ऑफ ऐसी बताई। मैं कम भी बता सकता था कि आप भी खुश हो जाए जिनके कम नंबर आए, पर देखो ड्रॉप्ड होंगे तो नंबर बढ़ने वाले हैं, और जब क्वेश्चन अगर अच्छे खासे ड्रॉप्ड हो गए ना, 5 से ज्यादा क्वेश्चन ड्रॉप्ड हो गए ना, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कम से कम 40,000 या 50,000 लोगों के क्या है 400 से ऊपर नंबर आ जाएंगे अगर 5-6 क्वेश्चन ड्रॉप्ड हो गए तो, है ना। 5 या 6 क्वेश्चन अगर ड्रॉप हो जाते हैं तो 400 प्लस नंबर इतने बढ़ जाएंगे। तो उसके ऊपर भी फैक्टर डिपेंड करता है कि ड्रॉप कितने हो, ठीक है। और ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन से पहले बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन से पहले बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर विभाग वाले डिसाइड करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसा करें, सेकंड पारी में 15 नंबर बढ़ा देते, 5 क्वेश्चन, इतना नॉर्मलाइजेशन किया। अगर सेकंड पारी में इतने नंबर बढ़ते हैं तो कट ऑफ क्या है, थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसा करना चाहिए, या वो ऐसा करना चाहिए कि फर्स्ट पारी को 15 नंबर कम देना चाहे, ऐसा करना चाहे, तो क्या हो जाएगी, कट ऑफ थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस फैक्टर पे मैं आपको ये बता रहा था। पर फिर मैं आपको एक बात और ध्यान से कहता हूं, आपको ध्यान से सुनिए। अगर आपके 390 से ऊपर नंबर है तो आपको क्या है, काउंसलिंग करानी है। क्या करानी है, काउंसलिंग करानी है। क्यों करानी है, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके 390 से ऊपर नंबर हो ना, काउंसलिंग करा लेना। क्योंकि क्या लगेंगे, 3,000 रुपए लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे, 3,000 रुपए लगेंगे। और ये भी क्या है, कुछ दिनों बाद 100 रुपए कट के वापस आ जाएंगे, 2900 रुपए आपके वापस आ जाएंगे। तो कुछ दिन ये सोच लेना, क्योंकि हमारे घर में पड़े हुए थे पैसे, है ना, आपके खाते में बिल्कुल वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता फिर भी आप काउंसलिंग कराते नहीं कराते, इसलिए आप काउंसलिंग करा लेना। और कुछ बाकी कैटेगरीज है ना, जैसे फिजिकली डिसेबल्ड एंड विडो, एक्स सर्विसमैन, तो अगर आपको तो 300 प्लस से भी ऊपर नंबर हो ना तो आप करा लेना, ठीक है। एक्स सर्विसमैन हो गया और विडो हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया। तो ये इनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि 300 प्लस से भी ऊपर आप करवा सकते हैं, इनके चांसेस बनते हैं। मैं भी कैंप में गया था, वहां पे 300 बीएसटीसी वाले थे, उन सबकी देखकर मेरे को यहाँ पे लगता है कि 300 प्लस से आपका हो सकता है। तो ये थी कट ऑफ। और अभी भी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने जो है नंबर आए हैं, सब बताना। कितनी आपको लगता है कोई पोर्शन हार्ड हुआ, आपको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है ना। तो ये जो मेरे हिसाब से कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। और ये कट ऑफ भी हिल सकती है, कैसे हिल सकती है, ड्रॉप हो जाते हैं क्वेश्चन ज्यादा तो बढ़ जाएगी, नॉर्मलाइजेशन ऐसे ऐसे हो जाता है तो बढ़ जाएगी, घट जाएगी, उस पर भी डिपेंड करता है ना। और अगर आपके 390 से ज्यादा नंबर है तो आपको काउंसलिंग करानी ही चाहिए, क्योंकि होप होती ना, एक होप पे ही दुनिया कायम होती है। क्या होती, उम्मीद होती, होप होती है कि हमारा हो सकता है। तो अगर इससे ज्यादा हो तो आपको करवाने चाहिए। और एक कैटेगरी तो ये है जो असमंजस में चलेगी। पहला ये है कि 390 से प्लस कम है तो करवाना ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे एक कैटेगरी होगी जिनके 450 से प्लस है, तो भाई आपको कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। आपको तो काउंसलिंग करानी है, यहाँ पे कोई राय नहीं है, ठीक है। और इनको भी करवानी है, 390 से जिसके भी ऊपर हो काउंसलिंग सब करवाना। मैं तो यही कहूंगा आपको। और कुछ डाउट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।